हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ़, कमज़ोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फ़र्ज़ अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज़ करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तुम मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमज़ान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के ख़त्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज़ करना है। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, तो इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, तो इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ है, और मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ, और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया। और वो रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे। ये आप अंदाजा फरमाइए, सही मुस्लिम की हदीस है। और जरा हुजूर के समझाने का एक ये रंग भी है अल्लाह को मनाने का, एक ये अंदाज भी है उसकी बारगाह में गुजारिशात पेश करने का। ये भी एक तरीका हुजूर ने हमें बतलाया। अगरचे अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए, नेकियां जो छुपी हुई होती हैं वो कीमती होती हैं, वो कीमती चीजें होती हैं जो लोगों ने छुपा करके रखी होती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 लोग सफर कर रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया, तेज बारिश शुरू हो गई, तो हुजूर फरमाते हैं वो तीनों बारिश से बचने के लिए एक गार में छुप गए। उनको पता है पुराने ज़माने के अंदर गारें होती थीं, और लोग जब सफ़र करते थे लंबे तो पत्थरों और पहाड़ों के बीच में से सफ़र करते थे। वो गार के अंदर चले गए। अब चूंकि तूफान बहुत ज़्यादा था, जब वो गार के अंदर चले गए तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह के आगे आके उसने गार को बंद कर दिया। अब इतना तेज और इस मजबूती के साथ वो पत्थर लगा और इतना सही फिट हुआ कि अंदर रोशनी आनी भी खत्म हो गई। अब 3 लोग हैं। थोड़ी देर तो वो परेशान रहे कि शायद अब कभी बच नहीं सकेंगे, शायद चारों जानिब अंधेरा ही है और अंधेरा ही रहेगा, शायद यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कोई रास्ता मुयस्सर नहीं आएगा। वो पहले तो परेशान हुए, फिर